आप सभी को संजीव शुक्ल की ओर से नमस्ते। आज से मैं हर रोज अष्टावक्र गीता के बारे में एक अध्याय की बात करूंगा। अध्याय: वैराग्य कैसे प्राप्त हो। प्राचीन काल में कहोदा नाम के एक विद्वान थे। वे रात भर पढ़ते एवं अध्ययन करते रहते थे। जहां भी विद्वानों की सभा होती थी, वे भी वाद विवाद में सम्मिलित होते और उसमें उनकी विजय भी होती थी। धीरे धीरे जीतना उनका शौक बन गया था। जैसा कि युद्ध में होता है, जीत का नशा हो जाता है। उसी काल में राजा जनक भी हुए हैं, जिनका दरबार सदा विद्वानों से भरा रहता था। एक बार उसी दरबार से वाद विवाद में सम्मिलित होने के लिए कहोदा को निमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें वादिन नामक विद्वान को पराजित करना था। रात भर वे अध्ययन करते रहे। उनकी गर्भवती पत्नी उनके साथ ही थी। गर्भस्थ शिशु त्रुटि करने पर गर्भ में से बोलकर उन्हें ठीक करने की चेष्टा करता था। कहोदा को बहुत क्रोध आया। बोले, ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ और मुझ जैसे ज्ञानी व अनुभवी व्यक्ति को ठीक करना चाहता है। मेरी संतान मुझसे अधिक विद्वान कैसे हो सकती है। पिता के मन में अजन्मे पुत्र के लिए ऐसे भाव उत्पन्न हुए। जब वह शिशु जन्मा तो उसके शरीर में 8 गांठें थी। शरीर के 8 अंग टेढ़े होने से उसकी चाल में टेढ़ापन था। इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। इस कहानी में एक बात ध्यान देने योग्य है। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की बात छोटे बड़े, शिक्षित किसी से भी प्राप्त हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। परंतु कहोदा ने गर्भस्थ शिशु की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे उस दिन वाद विवाद में पराजित हो गए। जो अपने परिजनों की बात नहीं सुनते, उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अतः जब परिवारजन जैसे पत्नी, भाई बहन अथवा संतान कुछ कहें एवं हमारे दोषों को बताए तो उसे सुन लेना चाहिए। अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अहंकार ही विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में दुख का मूल यह अहंकार ही है। कोई अन्य व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं होता है। हमारा अहम ही हमें दुखी करता है। हम झुकना नहीं चाहते अथवा मात्र बाहरी व्यवहार में बनावटी विनम्रता ले आते हैं, परंतु अंदर से विनयशील नहीं बनते। संस्कृत में एक कहावत है, अति विनयम धूर्त लक्षणम। जो बाह्य विनम्रता दिखाते हैं, वे भीतर से धूर्त होते हैं। मनुष्य अपने अहंकार, अज्ञान व नासमझी से दुख पाता है, परंतु उसका दोषारोपण दूसरों पर करता है। दूसरों को दुखों की वजह समझने के कारण हमारा क्लांत मन इस दुख को और बढ़ाकर चिरस्थायी बना लेता है। शेषकल। हर हर महादेव।